हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी की सभी। आज की इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं जो इम्पोर्टेंट डिलीटेड टॉपिक्स हैं नाइन्थ और टेंथ के, जो कि इलेवेंथ में भी काम आएंगे आपके अगर आप साइंस स्ट्रीम चूज़ कर रहे हो। और टेंथ वालों के लिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें आपके डिलीटेड टॉपिक्स हैं और नाइन्थ वालों के लिए ऑल्सो इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले मैं अपने बारे में बता देता हूँ, अगर तुम लोग मेरे चैनल पर नए हो। मैं हूँ आयुष कश्यप, मेंटर ऑफ नाइन्थ एंड टेंथ स्टूडेंट्स। तो हमारा चैनल है EXP कर्नल, इस पे हम नाइन्थ टेंथ वालों को गाइड करते हैं। तो इस पे हम लोग बात कर रहे हैं डिलीटेड टॉपिक्स जो इम्पोर्टेंट है, जो आपके सिलेबस में भी है। तो बिना किसी देर के आगे बढ़ते हैं। जो डिलीटेड टॉपिक्स हैं आपके, वो है मोल कॉन्सेप्ट क्लास नाइन्थ में और पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स क्लास टेंथ में। जैसे कि मैंने कहा कि ये दोनों क्लासेस के इम्पोर्टेंट है, प्लस इलेवेंथ के लिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि उनके अभी सिलेबस में भी है कुछ, जैसे मोल कॉन्सेप्ट है। तो मोल कॉन्सेप्ट पे आगे बढ़ते हैं पहले अभी। तो मोल कॉन्सेप्ट ज़्यादा बड़ा चैप्टर है नहीं, क्योंकि चैप्टर नहीं है आपका, आपका टॉपिक है। क्या है इसमें? 1 मोल इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23 यूनिट्स। ये वैल्यू आपको याद हो जानी चाहिए फिंगर टिप्स पे। मोल एक नंबर है या फिर क्वांटिटी है जिससे हम किसी चीज़ को मेज़र करते हैं। जैसे कि हम बोलते हैं 1 मोल ऑफ कार्बन। अब जैसे मैंने बोला 1 मोल ऑफ एटम, तो इसका मतलब होगा 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स। अब देखो ये जो है ना 6.022 इंटू 10⁻23, इसको आवोगाड्रो नंबर भी कहते हैं। दो फॉर्मूलेज हैं आपके इसमें। नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास, इससे आप नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हो। और नंबर ऑफ पार्टिकल्स इज इक्वल टू गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल अपॉन आवोगाड्रो नंबर। ये बहुत ही मतलब दो फॉर्मूले हैं और एक टॉपिक है आपका, जो कि नाइन्थ में चैप्टर 3 एटम एटम एंड मास में डिलीटेड है, लेकिन क्योंकि ये आपके आगे यूज़ के लिए इसलिए पढ़ा दे रहा हूँ। तो ये दो फॉर्मूले हैं, ज़्यादा कुछ है ही नहीं है इस चैप्टर में। तो इस इन फॉर्मूलेज को हम एक क्वेश्चन से भी करेंगे। नंबर ऑफ मोल्स गिवन मास, मास आपको दे देंगे अगर क्वेश्चन में दिया होगा। अगर तुम्हें गिवन मास निकालना है, सिंपल है, नंबर ऑफ मोल्स इंटू मोलर मास कर देना। अब मोलर मास भी तुम्हें याद होना चाहिए, नाइन्थ की बुक में ही तुम लोग को दे रखा है कि मोलर मास कितना है। इसका हाइड्रोजन का 1 है, हीलियम का 4 है, ऑक्सीजन का 16 है, सोडियम का 23 है, क्लोरीन का 35.5 है, ऐसे तुम्हें दे रखा है। और नंबर ऑफ पार्टिकल्स भी तुम निकाल सकते हो, गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन अवोगाड्रो नंबर। अब देखो गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स पता है तुम लोग को, थोड़ा सा भली कंफ्यूज कर दे, लेकिन वो ऐसे ही देंगे जैसे 12.044 या फिर 18.066, जो कि 3 और 2 आ जाएगा। ज़्यादा कुछ है नहीं एक्चुअली में इस चैप्टर में या फिर इस टॉपिक में, इसलिए शायद CBSE ने इसको डिलीट कर दिया था, लेकिन इम्पॉर्टेंट है। और जो आपका अगर आप 11th में जब आओगे और अगर आप साइंस चूज़ कर रहे हो, तो ये एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर ही बन जाएगा आगे। ठीक है, तो क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स फॉर द फॉलोइंग 52 ग्राम ऑफ हीलियम। अब 52 ग्राम, गिवन मास कितना है 52 ग्राम, और हीलियम का मास क्या होता है 4U, तो 52/4 13। तो देखो आंसर 13 है। अब ऐसे ही सेकेंड क्वेश्चन, जैसे कि मैं तुम लोग को कहा था वैसे ही क्वेश्चन है। 12.044 इंटू 10⁻23 है, यहाँ पे 1023 नहीं है, 10⁻23 है, हीलियम का है। तो यहाँ पे हीलियम से हमें मतलब नहीं है, क्योंकि हमें एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड करना है, तो नंबर ऑफ मोल्स निकल जाएंगे। तो ये देखो ये रहा फॉर्मूला 6.022 इंटू 10⁻23। जब हम इसको डिवाइड करेंगे तब 2 आ जाएगा। ओके, ये देखो ये फॉर्मूला एक बार वापस देख लो। मैं चाहता हूँ तुम लोग इसको एक कॉपी में लिख लो और ये क्वेश्चन भी एक बार खुद से सॉल्व करके देख लेना, क्योंकि वही है बस इम्पॉर्टेंट है।